आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि आज आपका बजट पेश किया जाएगा, देश का आम बजट। और इसके साथ ही रिकॉर्ड भी यहां पर दर्ज हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब रविवार के दिन बजट पेश किया जा रहा है। और आज 9वीं बार लगातार बजट पेश कर निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। सुबह 11 बजे बजट को पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बजट की कॉपी सौंपी जा चुकी है। अब इंतजार 11 बजने का, जब यहां पर बजट पेश करती नजर आएंगे वित्त मंत्री। और देखिए बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं, पहले वो सुनिए। बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं। और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। कि बजट जो है सिर्फ एक खाता नहीं है मुनाफे और नुकसान का। बजट एक रूपरेखा तय करता है आने वाले 12 महीने के लिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या रहेंगी, जो ज्वलंत समस्याएं अर्थव्यवस्था की है, सामाजिक हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे। मुझे दुख है कि पिछले कई सालों से कोई बहुत ज्यादा कल्पना कर या धरातल पर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड विजन सरकार ने पेश किया हो। सबसे बड़ी बात इस देश में मैं मानता हूं आज अनएम्प्लॉयमेंट की है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। मैं उम्मीद करता हूं ये 1 तारीख का जो बजट होगा इसमें कुछ सरकार सबक लेगी और आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम उठाएगी। मेरी अपेक्षा इस बजट से ये है कि निर्मला सीतारमण जी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट ना पेश करें। हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे पूरे देश का जो बजट है, देश की जो उनसे अपेक्षाएं हैं, जो टैरिफ्स लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं और ट्रेड डील कहीं सामने दिख नहीं रहा है, उसके अनुसार हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत हानि पहुंची है, चोट पहुंची है, उसका वो क्या सोल्यूशन निकालने वाले हैं। जो लगातार रुपया गिर रहा है, अब तो सोना चांदी का भाव भी इस तरीके से गिर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन होगा कि जनता को किसी तरीके का उसका दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे हिस्से की पैसा वो नहीं दे रहे। 700 करोड़ के ऊपर सेटलमेंट ही नहीं हुआ है। तो मैं तो ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा देना है, वो रिकॉर्ड में है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। हमारी संविधान में जो बोला है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक साथ काम करना पड़ता है। तो हम तो हमारे जो हिस्सा का काम हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन उनका जो हिस्सा का काम है हमको देना, वो नहीं दे रहे। के बजट से जो आशाएं पहले थी वो कहीं बिहार को मिला नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में हिला के रख दिया बिहार के लोग। प्रति व्यक्ति जो आय है 150 रुपया से लेके 190 रुपया। केंद्र की सरकार जब बजट पेश करे तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का ख्याल करना पड़ेगा। तो देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 53 मिनट और 26 सेकंड बाद देश का आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार न्यूज़ 24 की नजर रहेगी।